और आज दिन भर की बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी अंकित तिवारी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में। थैंक जी यू सो मच सर। अंकित जी, पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लगातार 10 दिसंबर को जो प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है और एक युद्ध स्तर पर प्रदेश में तैयारी चल रही है। पहली बार जो राजस्थान है वो 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करने जा रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ जो राइजिंग राजस्थान की जो एमओयू हुए थे वो धरातल पर लाने का एक और प्रयास? जी देखिए, आओ नहीं पधारो हमारे देश का भाव हमेशा राजस्थान ही मरुभूमि लिए हुए है। जी मारवाड़ी शब्द अपने आप में आप जानते हैं कि ओज से भरा हुआ है। ये प्रवासी सम्मेलन जड़ों से जुड़ाव की ओर है और खासतौर पर 10 तारीख केवल एक तिथि के तौर पर मैं देखता हूं। हर दिन राजस्थान चाहता है और प्रत्येक राजस्थानी चाहते हैं कि उनके पावने जो जी देश विदेश में नाम कमा रहे हैं, चाहे वो डाटा सेंटर के तौर पर, आईटी हब के तौर पर पूरी दुनिया को नई तरीके से अपने औजपूर्ण अपनी कुशलता कौशल से जी परिपूर्ण कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस में अपना नाम कमा रहे हो, चाहे दुबई की बात कर लें या जी हम यूरोपीय देशों की बात कर लें, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह, तमाम जगह भारतीय और खासतौर पर राजस्थानी अपना दमखम रखते हैं। बिल्कुल अंकित भाई। 10 जी दिसंबर जी बिल्कुल अंकित जी, जी, कहते भी हैं जहां ना राजस्थान पहुंचे सरकार। बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। ये बहुत सदियों जी पुरानी जी एक कहावत बिल्कुल। भी है। जी अब तो जहां जहां पहुंचे कह सकते हैं कि वायुयान, वहां पर राजस्थान का इंसान अरे नई चीज हम जी दे सकते हैं उन्हें। बिल्कुल और बिल्कुल। खासतौर पर बात की जाए तो करीब 9,000 के समथिंग रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। एक बड़ा आंकड़ा राजस्थान सरकार के पास है और 15 से 20,000 लोग जो मेरी बातचीत हुई, चाहे मुख्य सचिव ने अभी बैठकें ली है लगातार, जी मुख्यमंत्री 5 बैठकें कर चुके हैं पिछले 10 दिन के भीतर। एक बड़ा कदम इसे भी माना जा रहा है। और अभी चूंकि एसीएस टू सीएम थे शिखर अग्रवाल, अब इंडस्ट्री का प्रभार संभाल रहे हैं। वो भी आपको जेईसीसी में परसों विजिट करते हुए दिखाई दिए थे। जी सुरेश ओला, मनीषा अरोड़ा, ये कुछ नाम मैंने इसलिए लिए ताकि इन अधिकारियों का उत्साह बढ़े जो राजस्थान से अपने लोगों को जोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और सेशन अलग अलग इसमें रखे गए, शिक्षा को लेकर, ऊर्जा को लेकर, कौशल को लेके, और राजस्थानियों ने कैसे कीर्तिमान स्थापित किए वो रियल स्टोरीज भी वहां देखने को मिलेगी। जी ये केवल एक मंच नहीं होगा, यहाँ पर राजस्थान का गौरव झलकता हुआ आपको दिखाई देगा और जी हम सब संभवतः तैयार हैं इस खास दिन के लिए। जी बिल्कुल राजस्थान तैयार है। अंकित जी, जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और 8 लाख एमओयू जो है वो धरातल पर उतर चुके हैं और 1 लाख करोड़ की जो एमओयू है वो प्रवासी राजस्थानी दिवस के जरिए उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो होने जा रही है, वो धरातल पर उतरने जा रहे सेरेमनी। हैं। देखिए, ये जो फाइनेंशियल आंकड़े हैं, जी ये हमेशा खैर सरकारों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये अच्छी बात है कि करीब 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और अभी भी हो रहे हैं। जी ये और भी अच्छी बात है। और ये एमओयू केवल उन प्राइम लोकेशन पे नहीं हो रहे हैं, ये दूर सुदूर जो कस्बाई क्षेत्र है जी और एग्रो सेक्टर, राजस्थान नई पहचान बना रहा है अपने अपने अलग में। और खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, हॉस्पिटलिटी, पर्यटन, राजस्थान में आय का, जीडीपी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, उसमें बड़ी संख्या में हो रहे हैं। और सूरत में बात करें, हैदराबाद में, यहाँ पर जो कार्यक्रम हुए वो भी बेहद महत्वपूर्ण हुए। पर्यटन को लेकर एक समिट यहाँ पर की गई, तो जी पूरी तरीके से तैयार है। और जो राइजिंग राजस्थान में एमओयू हुए हैं, उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वो ग्राउंड लेवल पर उतरे। इसके लिए पूरी सरकारी मशीनरी को लगाया हुआ है। जी हालांकि सरकारों की हमेशा कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश लाया जाए। इसके लिए नीतिगत प्रयास राजस्थान की सरकार कर रही है। बिल्कुल मुख्यमंत्री को यहाँ मैं कह सकता हूं कि थोड़े प्रयास और करने की जरूरत है अभी भी, बिल्कुल ताकि बिल्कुल अभी प्रयास। जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ठीक है, लेकिन जब तक चिमनियों से कह सकते हैं धुआं निकलता हुआ, या कहें कि फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकलता हुआ नहीं दिखाई देगा, जी तब तक इनकी सार्थकता नहीं है। उम्मीद है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, लेकिन
इसके साथ ही आने वाले कुछ वर्षों में, या मैं कहूंगा कुछ दिनों में, वहां से कोई ना कोई प्रोडक्ट भी राजस्थान जी, की धरा से विश्व तक पहुंचता हुआ बिल्कुल दिखाई देगा। धरातल जी। पर लाने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अंकित जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये वक्त है कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर लौटने का, आपको क्या लगता है जी। ये जो कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर लौटने का जो प्रवासी राजस्थानी दिवस है, ये 2047 तक एक तरफ जहां पर भारत को विकसित बनाने की जो संकल्पना, जो सपना है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, उसी तरीके से जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो सपना है कि 2047 तक राजस्थान को भी विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है, तो उसको साकार करता हुआ कहां तक आपको दिखाई दे रहा है? जी अंकित। देखिए, राजस्थान मरुभूमि है, लेकिन अब मैं कहता हूं जल प्रदेश है। बिल्कुल। आपने कर्म भूमि से मातृभूमि का जिक्र किया है, उसमें पानी बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। प्रवासी भाई बहनों को जोड़ा गया है कि वो आए और राजस्थान के जल स्रोतों को बेहतर करने में अपना योगदान दे। केंद्र सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और तीनों ही एक में प्रयास से राजस्थान की इस कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान को गति दे रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि राजस्थान उन टॉप राज्यों में शुमार भी है बिल्कुल। जहां पर इस अभियान को अधिक गति मिली है, और सराहनीय है। और बिल्कुल। उम्मीद तो यही की जा सकती है, क्योंकि कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम बिल्कुल, है। बिल्कुल। और राजस्थान आने वाले दिनों में नया इतिहास लिखेगा, और जो विजन 2047 भारत का रखा हुआ है केंद्र की मोदी सरकार ने, जी। केंद्र सरकार ने, संभवतः वो राजस्थान के जरिए भी काफी हद जी। तक पूरा होगा। जी, काफी हद तक पूरा होगा। दूसरी सबसे बड़ी खबर आज की यह रही है कि जो मृत शरीर सम्मान अधिनियम के जो नियम है वो सरकार ने लागू कर दिए हैं। पिछले कई दिनों से हम ये घटनाएं देख रहे थे कि मृत शरीर को लेकर जो मुआवजे की मांग करी जाती है, उनके परिजनों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जाता है पार्थिव शरीर के साथ में, बहुत अच्छा नहीं है। ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी को देखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिससे पार्थिव शरीर को पूरे तरीके से सम्मान दिया जा सके। इसको किस तरीके से देखते हैं? जी अंकित। देखिए, इसे मैं दो नजरिए से देखता हूं। जी। एक तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको तुरंत न्याय की उम्मीद रहती है, उससे सरकार बच सकेगी। एक नजरिया मेरे हिसाब से राजस्थान के लोगों का ये भी है। दूसरा ये है कि ये बहुत अच्छा काम किया है। अक्सर जो पार्थिव शरीर है वो कई दिनों तक सड़क पर, और बेदर्दी से कह सकता हूं, जो सम्मान उसमें जीवन भर कमाया, वो पार्थिव शरीर के रूप में पूरा धूमिल होता हुआ नजर आता था। तो एक अच्छी पहल है। संभवतः इसमें एक काम करने से नहीं होगा कि लोग खुद जागरूक हों कि बार्गेनिंग कैपेसिटी ना बढ़ाएं पार्थिव शरीर के जरिए, क्योंकि सबको लगता है कि सरकार किसे मुआवजा दे देती है, और मुआवजे की निश्चित सीमा नहीं है। 10, 20, 50 लाख लोग 1 करोड़ सरकारी नौकरी मांगते हैं, और लोगों को सड़क मार्ग के जरिए बाधित भी कर देते हैं, और कई तो रेल मार्ग भी हमने देखे हैं राजस्थान से गुजरते हुए। तो ये परेशानी थी, इसे समझाए, इसे दोनों नजरियों से समझना होगा कि पहले अगर दुर्घटना या कोई घटना किसी भी पीड़ित परिवार के साथ होती है, संवेदना के रूप में सरकार उनके साथ खड़ी रहे, स्थानीय पुलिस थाना और स्थानीय प्रशासन वहां पर रहे, कलेक्टर भी कोशिश करे, और लोगों को जागरूक भी किया जाए। हालांकि आपकी खबर में जागरूकता का प्रयास है, आप भी बिल्कुल अंकित बने हुए हैं, लेकिन जरूरी जी बिल्कुल अंकित, सरकार व जनता को दोनों को समझना होगा। जी अंकित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।